लेट्स वी स्टार्ट। आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन। तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड। यानी कि जो फार्मर था उसने गोपू को क्यों कहा कि तुम दुनिया घूम के आओ, यानी कि देखते आओ। तो हाउ कैन वी राइट आंसर? द फार्मर टोल्ड गोपू टू सी द वर्ल्ड बिफोर ही कम्स टू ओल्ड द कैरी एनी मोर लोड इन हिज बैग। यानी कि जो फार्मर था उसने गोपू को इसलिए कहा कि तुम वर्ल्ड देखते आओ, क्योंकि जो गोपू था यानी कि जो डोंकी था वो अब बूढ़ा होने वाला था। तो उसने कहा कि तुम और भारी सामान उठाओ अपने बैग पे, उससे पहले तुम वर्ल्ड देखते आओ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड गोपू डोपू एंड फरी want to go to मुंबई। यानी कि जो गोपू डोपू और फरी थे तीनों वो लोग मुंबई क्यों जाना चाहते थे। देन हाउ कैन वी राइट आंसर? गोपू डोपू एंड फरी wanted to go to मुंबई as they wanted to become musician। यानी कि जो गोपू डोपू और फरी है वो इसलिए मुंबई जाना चाहते थे क्योंकि वो मुंबई जाकर गायक बनना चाहते थे। Then next question is why did the people in the house run away। यानी कि जो वहाँ पे हाउस था उसमें से सारे लोग क्यों चल के यानी कि भाग गए। Then how can we write answer? The people inside the house run away as they thought that ghost had come to scare them। यानी कि जो हाउस था उसमें से इसलिए सारे लोग भाग गए क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे भूत आ चुका है हमें डराने के लिए, ताकि वो सारे घर के लोग हैं वो इसलिए वहाँ से भाग गए। देन है लेट्स टॉक, यानी कि चलो बातचीत करते हैं। तो हमें यहाँ पे बताया है कि अगर आपके साथ कोई इफ यू वेर टू जॉइन द एनिमल बैंड विच एनिमल वुड यू want to be। यानी कि अगर आप ऐसे कोई एनिमल के साथ अगर आपको गाना चाहना है यानी कि चाहते हो तो आप किस एनिमल के साथ गाना चाहोगे? क्रिएट द साउंड ऑफ दैट एनिमल, यानी कि उनके जैसा आपको साउंड क्रिएट यानी कि बनाना है। गेट टुगेदर विथ योर फ्रेंड एज अ ग्रुप, क्रिएट द साउंड ऑफ द एनिमल ईच वन ऑफ यू वांट्स टू बी। यानी कि अगर आपको कौन से एनिमल का आवाज़ आपको गाना है तो वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर ऐसे ग्रुप बना के भी आप उस एनिमल की एक्ट करके या फिर उसका साउंड निकाल के आप गाना गा सकते हो। द डोंकी सो अ बेल ऑफ फर एंड इट वॉज अ कैट। यानी कि जैसे कि डोंकी को रास्ते में एक बेल देखा था जो कि एक कैट थी। इफ़ यू वेर टू सी द बिग बेल ऑफ फर व्हाट वुड यू दैट बी। अगर आपके साथ भी ऐसे कोई एक बिग बेल रास्ते में देख जाए तो आप उसके साथ क्या करोगे वो आपको बताना है। देन नेक्स्ट अवर एक्सरसाइज इज लेट्स शॉर्ट आउट दिस वर्ड। पिक द वर्ड फ्रॉम द बैग एंड पुट देम ऑन द राइट सेल्फ। यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि जो दोनों बैग में हमें वर्ड्स दिए हैं उसमें से जो राइट हो उसके हमें सेल्फ के अंदर यानी कि उसमें लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, से द वर्ड्स अलाउड। यानी कि हमें यहाँ पे जो सेल्फ दिखाई दे रहा है उसमें से जो भी वर्ड्स आपको बैग में से मिलते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन फर्स्ट इज शॉर्ट ई वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आपको जो वर्ड लिखने हैं जिसके अंदर ई की साउंड झटके से साथ या थोड़ी कम निकलती है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि ई के साउंड के साथ कौन से वर्ड्स हैं? लेग। तो ऐसे ही हमें जो बैग्स दी है उसमें से ढूंढ के लिखना है। जैसे कि क्या होगा? लेग दिया है तो उसके साथ आएगा नेस्ट, वेल, बेल। देन नेक्स्ट इज शॉर्ट आई वर्ड, यानी कि यहाँ पे आपको वो वर्ड लिखने हैं जिसके अंदर आई साउंड झटके से साथ और थोड़ी कम निकलता हो, यानी कि आई के वर्ड्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि पीक, फिश, लीप, सिप। तो इन सारे वर्ड्स में शॉर्ट आई आता है। देन नेक्स्ट इज लॉन्ग ई वर्ड, यानी कि उसमें जो लॉन्ग ई वर्ड्स आते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि डीप, सीड,
ट्री, स्ट्रीट, मिल। तो ये जो सारे हैं वो सारे लॉन्ग ई वर्ड्स है, यानी कि उसमें दो दो ई वर्ड आते हैं। देन नेक्स्ट इज लॉन्ग आई वर्ड। तो यहाँ पे आपको वो वर्ड लिखने हैं जिसके अंदर लॉन्ग आई का साउंड झटके के साथ और थोड़ी कम आवाज़ में निकलता हो। तो जैसे कि स्माइल, डाइस, काइट, लाइन। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे जो सेल्फ दिए है उसमें जो ऊपर की और जो दोनों बैग दिए उसमें से जो वर्ड्स ढूंढने हैं वो आपको यहाँ पे ढूंढ के सेल्फ में लिखने हैं। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स राइट। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि क्या आपको इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप क्या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हो। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, यस आई कैन प्ले तबला, यानी कि मैं यस तबला बजा सकता हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ नो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू लर्न। अगर आप ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते हो तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाने का पसंद करोगे या फिर सीखना चाहोगे। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू लर्न टू प्ले द गिटार, यानी कि यस मैं गिटार बजाना सीखना पसंद करूँगा या फिर करूँगी। Then next is add the word of the opposite gender in the given sentence, यानी कि हम यहाँ पे जो सेंटेंस दी है उसमें हमें दूसरे लिंग, जेंडर यानी कि लिंग, तो यहाँ पे हमें जो जेंडर दिया है उसका ऑपोजिट जेंडर हमें सेंटेंस में लिखना है। फर्स्ट है अंजुस मदर एंड, तो मदर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, फादर। तो आंसर क्या आएगा, फादर। तो सेंटेंस क्या हुआ, अंजुस मदर एंड फादर कम टू द स्कूल। देन नेक्स्ट इज माई अंकल एंड, तो यहाँ पे अंकल का ऑपोजिट जेंडर क्या आएगा, आंटी। तो सेंटेंस क्या हुआ, माई अंकल एंड आंटी कम्स टू विजिट अस ऑन मंडे। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द लायन एंड, यहाँ पे लायन का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, लायंस। द लायन एंड लायंस looks lovingly at their cub। देन नेक्स्ट इज, यहाँ पे मीनिंग है कब, यानी कि लायन का छोटा बेबी। तो जो लायन और लायंस है वो दोनों ही उनके बच्चे को पसंद करते हैं। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द किंग एंड, यहाँ पे किंग का ऑपोजिट जेंडर क्या आएगा, क्वीन। देन सेंटेंस इज द किंग एंड क्वीन सेट ऑन ब्यूटीफुल थ्रोन्स। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द मैन इज रनिंग एंड द मैन का अपोजिट जेंडर क्या आएगा, वुमन। तो सेंटेंस क्या हुआ, द मैन इज रनिंग एंड द वुमन इज वॉकिंग। देन द ग्रैंडफादर एंड, यहाँ पे ग्रैंडफादर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, ग्रैंडमदर। देन सेंटेंस इज माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो जेंडर दिया है उसका ऑपोजिट जेंडर हमें यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फन टाइम, लेट्स प्ले बिंगो। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी टीचर या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे बिंगो गेम खेलना है। राइट एनी 9 words फ्रॉम द गिवन लिस्ट इन द बॉक्सेस, पुट ओनली 1 word इन द बॉक्स। यानी कि हमें यहाँ पे जो बॉक्स में 9 words दिए हैं उसमें से कोई एक वर्ड्स यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। द टीचर विल कॉल आउट एनी 6 words इफ द words shall call out in the box, put a cross on it. The one who crosses out all words first shouts bingo and is the winner. तो यहाँ पे आपको टीचर के साथ क्या करना है कि आपके टीचर कोई 6 words कहेंगी, उसमें से आपको ऐसे क्रॉस में ऐसे कोई 6 लेटर्स बना के वर्ड्स बनाने हैं और जिसका बन जाए उसके ऊपर आपको क्रॉस करना है और जो भी आप में से फर्स्ट होगा जिसका बन जाएगा उसको बोलना है बिंगो, तो वो जीत जाएगा। तो वो आपको ही पता ही होगा कि बिंगो कैसे खेलना है, तो वो आपको आपकी टीचर के साथ खेलना है। देन नेक्स्ट इज इन व्हाट वे आर these म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, put them into 3 groups based on how they are play। यानी कि हम यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, उसको आपको ग्रुप में डिवाइड करना है
यानी कि जिस हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो आपको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। देन हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा आएगा, यहाँ पे तबला, फिर जो ढोलक है और जो डफली है वो हम तीनों को हाथ से बजा सकते हैं, तो उनको कौन से एक ग्रुप में डालेंगे। देन नेक्स्ट ग्रुप कौन सा बनाएंगे, सितार, गिटार, एकतारा और वायोलिन। तो यहाँ पे ये जो सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनके अंदर एक तार होता है जिससे हम बजा सकते हैं। तो ये जो सारे हैं सितार, गिटार, एकतार और वायोलिन, तो उसको हम दूसरे ग्रुप में डालेंगे। देन थर्ड ग्रुप में क्या आएगा, फ्लूट एंड शहनाई। तो ये जो फ्लूट यानी कि बांसुरी और जो शहनाई है वो हम अपने मुंह से बजा सकते हैं, तो उसको हम तीसरे ग्रुप में डालेंगे। तो ऐसा ही हमें यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट कौन सा ग्रुप दिया है, इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विथ फिंगर, यानी कि आप अपने हाथों से जो बजाते हैं उनको, उन सारे इंस्ट्रूमेंट को एक बॉक्स में डालना है। तो उसमें क्या आएगा, तबला, डफली और ढोलक, तो उसको हम अपने हाथों से बजा सकते हैं, तो उसको हमें एक ग्रुप में लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो आप तार से बजाते हो उसको एक इंस्ट्रूमेंट्स में यानी कि एक ग्रुप में डालना है, जैसे कि गिटार, सितार, वायोलिन और एकतार। तो उसमें तार होता है इसलिए इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में तार होता है, तो इन सब को हमें एक ग्रुप में लिखना है। देन लास्ट ग्रुप इज इंस्ट्रूमेंट दैट यू ब्लो इनटू, यानी कि आप अपने मुंह से जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हो जिसमें आपको हवा भर के आप इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो अपने मुंह से, उसको एक ग्रुप में डालना है, जैसे कि शहनाई और फ्लूट, तो उसको हम अपने मुंह से बजा सकते हैं। तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को एक ग्रुप में डालना है। तो ऐसे हमने यहाँ पे देखा कि जो इंस्ट्रूमेंट दिया है उनको किस हिसाब से हम बजाते हैं उनके ग्रुप्स में हमें डिवाइड करके लिखना है। देन नेक्स्ट इज, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ जल तरंग, यानी कि यहाँ पे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया है उसको क्या बोलते हैं, जल तरंग। मेक योर वन जल तरंग, यानी कि आप ऐसे कैसे जल तरंग बना सकते हो वो यहाँ पे पता है। गेट 6 to 10 बॉल्स ऑफ द सेम साइज एंड शेप, यानी कि यहाँ पे आपको सेम साइज और सेम शेप के 6 या फिर 10 बाउल्स लेने हैं, बाउल्स यानी कि कटोरी। pour water into the बाउल्स, कीप द वाटर एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि जो हमने 6 या फिर 10 बाउल्स लिया है उसमें पानी भरना है पर डिफरेंट लेवल में, किसी में ज़्यादा रखना है, किसी में कम रखना है, किसी में इक्वल रखना है। तो ऐसे आपको ऐसे 6 या फिर 10 बाउल्स में पानी भरना है, पर सबके लेवल्स डिफरेंट होने चाहिए। यूज टू पेंसिल एंड स्टिक द रिम ऑफ द बाउल्स टू मेक म्यूजिकल साउंड, यानी कि यहाँ पे बच्चा दिखाई दे रहा है कि कैसे उसके एक हाथ में पेंसिल और स्टिक है, तो वैसे आप लेकर उसके म्यूजिकल साउंड में आप उसमें से बजा सकते हो। देन नेक्स्ट इज द बाउल जल तरंग इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, यानी कि जो यहाँ पे जल तरंग वर्ड्स है वो 2 वर्ड से बना है, जैसे कि फर्स्ट है जल, जल यानी कि वाटर यानी कि पानी, और दूसरा है तरंग, तरंग यानी कि म्यूजिक। तो यहाँ पे ये जो जल तरंग है तो 2 वर्ड से ये एक वर्ड बना है, जैसे कि जल यानी कि वाटर और तरंग यानी कि म्यूजिक। नाउ मेक न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग 2 वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि हमें यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स दिए हैं उसको ज्वाइन करके एक वर्ड बनाना है, जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट डन करके दिया है, जैसे कि फर्स्ट है न्यूज़ प्लस पेपर, तो उसका क्या बनेगा न्यूज़पेपर। तो ऐसे हमें और भी सारे वर्ड्स बनाने हैं। नेक्स्ट आएगा स्कूल प्लस बैग, तो क्या होगा स्कूल बैग। देन नेक्स्ट है टूथपेस्ट, तो उसका क्या बनेगा वर्ड टूथपेस्ट। नेकलेस, तो क्या बनेगा नेकलेस। समवन, तो उसका क्या बनेगा समवन। बाथ प्लस रूम, तो क्या बनेगा बाथरूम। टाइम टेबल, तो क्या वर्ड बनेगा टाइम टेबल। फुटबॉल, तो उसका 2 वर्ड मिला के एक वर्ड क्या होगा फुटबॉल। कारपेट, तो उसका क्या बनेगा कारपेट। तो ऐसे हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि जल और तरंग दोनों को मिला के एक वर्ड बनता है जल तरंग,
ऐसे ही हम यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उनको दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड यहाँ पे बनाना है। देन हियर यहाँ पे हमारी चैप्टर 8 के सारे एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। इफ़ यू लाइक इट, थैंक यू स्टूडेंट्स।